यह सतयुग नहीं कलयुग है। यहाँ पर सत्य का मोल शून्य है और सच्चाई के लिए आवाज उठाने वाले का मोल उससे भी कम। यह आप राघव चड्ढा का वीडियो देखकर समझ सकते हैं। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. सर थर्ड मेरा प्रपोजल है, नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउट। राघव चड्ढा जो पिछले कई दिनों से उन सभी गंभीर विषयों पर बात कर रहे थे जो एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक गरीब व्यक्ति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने उन सभी मुद्दों को उठाया जिसे आज के तथाकथित बड़े बड़े नेता भूल चुके हैं। जहां आज के नेता संसद में आपस में बेफुजील की बातों पर बहस करने में लगे हैं, संसद को लड़ाई झगड़े करके भंग करने में लगे हैं, उन्होंने उस समय भी राज्यसभा में ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाया जो बेहद ही जरूरी था। जहां तक हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने की बात, गिग वर्कर की बात, रिचार्ज और टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो धांधली चल रही है, जो जितना ज्यादा मुनाफा कमाने की तैयारियां होती है, जो कार्य कर रहे हैं, उन पर की गई बातें, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे जो टैक्स का बर्डन है उस पर बातें, और यहाँ तक कि पैटर्निटी लीव की बातें, और ऐसे बहुत सारे विषय पर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। मगर आज उन्हीं के आवाज को उनके पार्टी द्वारा दबा देने का प्रयास किया गया। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया और यहां तक कि कहा कि उन्हें आम आदमी पार्टी के कोटे से मिलने वाले समय में बोलने का नहीं मौका दिया जाए। एक व्यक्ति जो समाज के हर उस छोटे तबके के लिए आवाज उठा रहा था, आज उसकी आवाज दबा दी गई। क्या हमें इस विषय पर चुप रहने की जरूरत है? क्योंकि हमारे देश के नेता अपने सभी कार्यों में व्यस्त हैं, वो चुनाव में व्यस्त रहते हैं। किस देश में, किस प्रदेश में चुनाव है, किस राज्य में चुनाव है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति कैसे महंगाई से लड़ रहा है, एक गरीब व्यक्ति कैसे बीमारी से लड़ रहा है, एक गरीब व्यक्ति कैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री के मार से लड़ रहा है, एक गरीब व्यक्ति कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जूझ रहा है, उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और जब एक नेता जो सच में उन सभी आवाजों के लिए आवाज बनकर राज्यसभा में गया, आज उसकी आवाज दबा दी गई। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, एकत्र होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के मुद्दों पर बेहद ही कम लोग अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। कुछ लोग को तो बस अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें परवाह नहीं अपने राज्य की, अपने प्रदेश की, अपने देश की। उन्हें बस चिंता है कि मेरी कुर्सी बची रहे, मैं ऐसे मुद्दे देश में उछालता रहूं जिससे मेरा वोट बैंक बेहतर होते रहे, मैं आपस में जातियों में भेदभाव करता रहूं, मजहब के नाम पर आपस में लड़ाता रहूं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर मैं बात नहीं करूं। चाहे वो यूजीसी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किस तरह से पेट्रोल महंगा हो रहा है, किस तरह से एलपीजी सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, किस तरह से इस देश में हर वो चीज महंगा हो रहा है जिसके लिए हमारे राजनेताओं ने वोट लेकर सस्ता करने की बात की थी। मगर इस विषय पर हम कभी और बात करेंगे। आज विषय है राघव चड्ढा जी का समर्थन करने का। उनका कुछ निजी कारण हो सकता है आम आदमी पार्टी का, मगर एक ऐसे व्यक्ति की आवाज बंद करना, दबाना, जो हमेशा से एक आम आदमी के लिए सच में आवाज उठाते आए हैं। वी सपोर्ट राघव चड्ढा।